हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। जैसे दोस्तों पता होगा आपको कि हमारे चैनल पे आपकी करंट अफेयर सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की। उसका दोस्तों ये आपका 5वां पार्ट है। इसमें दोस्तों हम जो भी आपका 1 जनवरी 2021 से लेके साथ ही आपके 15 नवंबर तक 2021 तक आपको सारा करंट अफेयर्स में आपको कवर कराया जाएगा, जितना भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके वैसे दोस्तों आपके जितने भी एग्जाम में आने वाले उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन खास करके जो आपका एग्जाम आने वाला है यूपी RO जो कि आपका 5 दिसंबर को है, और साथ ही आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आपका RO होने वाला है, जो कि दोस्तों आपका 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर बात करें हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो यहाँ पे आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे आसपास में, ठीक है। और बात करें यूपी RO की, तो दोस्तों यहाँ पे मांग चलो आपका बात करें करंट अफेयर की, और साथ में इसमें अगर हम यूपी करंट अफेयर को शामिल कर लें तो लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 100% एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर दोस्तों इसमें आपका आर्थिक की डाटा को शामिल कर लिया जाए, आर्थिक डाटा दोस्तों मतलब जैसे कि आपका प्रति व्यक्ति आय कितनी है भारत की, यूपी की, ठीक है, फसल उत्पादन में कितना टन गेहूँ उत्पादन हुआ, कितना टन आपका धान का उत्पादन हुआ, ठीक है, इनका MSP कितना तय किया गया है, ये सब हो गया आपके। खनिजों के उत्पादन में शीर्ष राज्य शीर्ष देश, ठीक है, फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य शीर्ष देश, ये सब चीज़ अगर मिला दी जाए तो मान चलो आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कम से कम एग्जाम में इन तीनों चीज़ों से। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका इश्यू करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आपके 35 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम आपको 25 क्वेश्चन तो सही करने होंगे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमारे नीचे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर 2021 करके, उसको अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया 2021, ठीक है, जिसमें आपको आर्थिक की वीडियो मिलेंगी, साथ में आपको करंट अफेयर, जिसमें साथ में आपका यूपी करंट अफेयर भी शामिल है। अगर आपने इतना अच्छे से फॉलो कर लिया तो दोस्तों ये मतलब 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो कम से कम आपको 25 क्वेश्चन तो वहीं से मिल जाएंगे। अगर आपको यकीन ना हो जब आपका एग्जाम हो जाए तो उसके बाद आप इनको मिलाकर देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आर्थिक जितना डाटा आपको इंपॉर्टेंट वो मैंने सारा आपको कवर करा दिया है। और साथ में इसकी एक वीडियो और बना दूँगा आर्थिक की, उससे जो भी कुछ आपको बचा हुआ है वो सब आपका कवर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने करंट अफेयर की 4 वीडियो प्रोवाइड कराई हैं, लेकिन दोस्तों आपकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह से आपको वीडियो लगातार मिलती रहेंगी। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 अक्टूबर 2021 से RBI ने ATM में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितने रुपये का जुर्माना लगाए जाने की घोषणा की है। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 या आपका 20,000। तो दोस्तों वो घोषणा की गई है RBI के द्वारा कि 10,000 रुपये उन पर जुर्माना लगाया जाएगा बैंक पर, ठीक है, अगर उनका आपका कैश जो खत्म हो जाता है तो। और दोस्तों साथ ही बता दूं आपको कि हमारे जो वीडियो बनाई गई चारों उसमें आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोगों उस पर कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को नहीं देख रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कोइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिफॉर्म बना है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो दोस्तों ये बना है आपका भारत का है कोइनडेक्स क्रिप्टो करेंसी यूनिफॉर्म, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि हाल ही में खोनोमा गांव को देश का पहला हरित गांव घोषित किया गया है। जो आपका खोनोमा गांव है ये आपके भारत के किस राज्य में है। तो असम, सिक्किम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जो आपका खोनोमा गांव है ये आपका नागालैंड में है, नागालैंड, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि हाल ही में ब्लैक फंगस को किस राज्य ने अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया है। हरियाणा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन है हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक भिखारियों की संख्या किस राज्य में, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भिखारी भारत के किस राज्य में है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो दोस्तों बात करें भारत में भिखारी संख्या जो सबसे ज़्यादा है वो आपकी पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि बंदर जनगणना भारत के किस राज्य में आयोजित की गई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आपका पंजाब। तो दोस्तों ये आपकी स्टार्ट की गई थी हरियाणा में, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि हाल ही में किस हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्देश जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट या आपका मद्रास हाई कोर्ट। तो दोस्तों ये किया गया आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, यानी कि यहाँ पे भी आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा आपको जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट केवल वही क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है, यानी कि मतलब आपको 3 दिसंबर तक आपको सारा जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपको एग्जाम से पहले करा दिया जाएगा, आपको RO एग्जाम से पहले, जिसमें आपको लगभग ये मान चलो 80% के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्यों दोस्तों होता क्या है
जो आप किसी भी मैगजीन को पढ़ते हो यानी पत्रिका को, तो उसमें दोस्तों किसी एक बुक में आपका सफिशिएंट नहीं दे रखा होता है। तो जो आपके नोट्स बनाया जा रहा है ये आपका 4-5 पत्रिकाओं और साथ ही आपको 2-3 दोस्तों आपकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है, करंट अफेयर की, उन सबसे मिला के आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला आपका कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो एक्सप्रेस वे वो कहाँ बन रहा है, ठीक है, कहाँ बना है, मतलब भारत, चीन, स्विट्जरलैंड या आपका अमेरिका। तो दोस्तों जो दुनिया का सबसे ऊंचा एक्सप्रेस वे बना है वो आपका चीन में बना है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, एमपी, यूपी, राजस्थान या आपका आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों वो आपका राज्य है एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्या, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। और दोस्तों बता दो जितनी भी आपकी सूचकांक है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ आपका अलग से, उसको जाके आप देख सकते हो, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा सूचकांक से। तो पूछा इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 35, 40, 45 या आपका 50। तो दोस्तों इसमें भारत का जो स्थान है वो आपका 40वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें पहला स्थान किस देश का है, तो पहले स्थान पर आपका अमेरिका यानी कि यूएसए है, ठीक है। और सबसे लास्ट कौन सा है, अंतिम स्थान, तो इस पर दोस्तों आपका वेनेजुएला है, ठीक है। और दोस्तों वेनेजुएला से आपको एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया मैंने आपको कि वेनेजुएला जो है आपका एकमात्र ऐसा देश है अभी तक कि जिसने आपका 10 लाख का करेंसी नोट आपका जारी किया है, 10 लाख रुपए का नोट, ठीक है। यानी 10 लाख रुपए का नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, वो आपका वेनेजुएला है। अगला आपका कि विश्व खुशहाली सूचकांक जो आपका 2020 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है। वैसे दोस्तों 2020 का है लेकिन जारी हुआ आपका 2021 में, ठीक है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड या आपका न्यूजीलैंड। तो दोस्तों विश्व खुशहाली में सबसे पहला स्थान आपका फिनलैंड का है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसको जारी कौन करता है आपका विश्व खुशहाली सूचकांक को। तो दोस्तों इसको जारी करता है वो जारी करता है आपका संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसको आपका जारी करता है विश्व खुशहाली सूचकांक को। अगर बात करें इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो दोस्तों भारत की रैंकिंग इसमें आपका 139वीं है, ठीक है। और सबसे लास्ट कौन सा, यानी कह सकते हो कि आप कि सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है, ठीक है। इसका फिनलैंड मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन सा है, आपका फिनलैंड है। और सबसे कम खुशहाल देश यानी लास्ट नंबर पर कौन सा है, वो है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बताना है कि आपको पता होगा तालिबान सरकार बन गई है अफगानिस्तान में, कि इस समय अफगानिस्तान के जो आपके राष्ट्रपति हैं वो कौन है, ये आपको नीचे बताना है कमेंट करके। अगला आपका कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 46, 47, 48, 49। तो दोस्तों भारत को मिला है 49वां स्थान, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और साथ दोस्तों जो 49वें स्थान पर भारत है वो आपका थाईलैंड के साथ है, ठीक है। यानी थाईलैंड और भारत का आपका दोनों को मिला के 49वां स्थान है। और पहले स्थान बात की जाए, पहले पे दोस्तों आपका स्वीडन है समावेशी इंटरनेट सूचकांक में, और सबसे लास्ट में आपका आता है बुरुंडी, ठीक है। बुरुंडी जो आपका सबसे लास्ट स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला जो हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया किसको किया गया है, सांता क्रूज, कांडला, फाल्टा या चेन्नई। तो ये किया गया कांडला को, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाए। कांडला कहाँ है, ये आपका गुजरात में है, ठीक है। और फाल्टा कहाँ है, ये आपका पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल। और सांता क्रूज कहाँ है, ये आपका महाराष्ट्र में। और चेन्नई पता ही आप कहाँ है, आपका तमिलनाडु में, ठीक है। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रही अस्मी, ये क्या है आपकी जो हाल ही में चर्चा में रही है, भारत की स्वदेशी मिसाइल, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल, भारत का सुपर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जो आपकी अस्मी है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी 100 मीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है, ठीक है, फायर करने में 100 मीटर तक की दूरी। अगला आपका कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे कौन थे, अभिनेता, राजनीतिज्ञ, पर्यावरणविद या आपका संगीतकार। तो दोस्तों वो आपका प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, जो कि आपको याद होगा आपके चिपको आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। चिपको आंदोलन, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अगला आपका कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है एमपी, यूपी, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों जो आपकी सोजत मेहंदी है वो आपकी राजस्थान की है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसको हाल ही में आपका जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला आपका कि स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, सिक्किम, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम, जो आपका पहला राज्य है जो स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम जिसने लागू किया है आपका। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला आपका कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा है? बिहार, हरियाणा, यूपी, एमपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका कि मई 2021 में आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड को आपका पहला स्थान मिला है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बताना है आपको कि आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय के मंत्री इस समय कौन है, यानी इसके मंत्रालय किसके पास है। ठीक है, नीचे बताना कमेंट करके, क्योंकि पहले जो वीडियो बनाई 4 में उसमें आपको बता चुका हूँ कि इसके मंत्री आपके कौन है। अगला आपका कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, मिल्खा सिंह, महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों ये नाम रखा गया आपका मेजर ध्यानचंद, जो आपके हॉकी के जादू कहलाते थे, उनके नाम पर रखा गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर। ठीक है, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021 में ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? 60, 65, 70, 75। तो दोस्तों ये दी गई थी आपकी 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको RO एग्जाम देना है 2021 वाला, तो जो भी आपका बजट 2021-22 है और साथ ही आपका आर्थिक समीक्षा जो आपकी, ये आप दोस्तों आपको अच्छे से तैयार करना है, आर्थिक समीक्षा 2020-21। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन तो कम से कम एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वैसे दोस्तों जितनी भी आपके क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उसमें सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आर्थिक समीक्षा के हों या बजट के हों, सारे आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदला गया है, वो क्या रखा गया बदलकर? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल, राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा बल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी कि ठीक है ऑप्शन ए। और दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके लिए, जो मंडवाडीही आपका रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम बदल के रखा गया आपका बनारस रेलवे स्टेशन। ठीक है, यानी वाराणसी रेलवे स्टेशन आपका नाम रखा गया इसका बदल करके। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा आपका? दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान। तो दोस्तों पेपरलेस बजट पेश करने वाला जो पहला राज्य है वो आपका यूपी है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें दिल्ली की, तो दोस्तों दिल्ली ने आपका देशभक्ति बजट पेश किया था। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि देशभक्ति बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों वो आपका दिल्ली है। अगला आपका कि परावैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी है आपकी? दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, आगरा मेट्रो, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर था वो लिखना भूल गया हूँ मैं, जो आपका ऑप्शन डी होगा वो दोस्तों होगा लखनऊ मेट्रो, वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर इनमें बात किया दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लखनऊ मेट्रो ऐसा है जो आपका परावैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला पहली मेट्रो सेवा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, यूपी, एमपी, सिक्किम। तो दोस्तों पहला राज्य जो आपका वो उत्तराखंड है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि वर्तमान में यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? संजय श्रीनित, BK नारायण, जसवंत सैनी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, जो जसवंत सैनी आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और तो बात करें BK नारायण, ये दोस्तों कौन है? ये आपके यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और बात करें संजय श्रीनित, तो दोस्तों ये आपके जो आपका यूपी लोक सेवा आयोग है उसके आपके अध्यक्ष हैं, जो कि आपका यूपी RO परीक्षा कराता है, यूपी PCC की परीक्षा कराता है, उसके आपके अध्यक्ष हैं संजय श्रीनित। ठीक है, संजय श्रीनित। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना संबंधित है। पहले दोस्तों बता दूं ये योजना जो आपकी ये आपकी यूपी सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, इसकी जो आपकी घोषणा की गई है ये आपकी बजट 2021 में आपकी घोषणा की गई थी इस योजना की। ठीक है, ये आपकी यूपी सरकार की योजना है।
अब दोस्तों सवाल उठता है किससे संबंधित है, तो ऑप्शन है महिलाओं से, बच्चों से, मजदूरों से, या आपका ए और बी दोनों से। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो जो योजना आपकी मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इसका जो उद्देश्य है वो आपका महिला और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटाने हेतु ये आपकी योजना शुरू की गई है। ठीक है, महिला और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटाने हेतु ये आपकी योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। ठीक है, अगला आपका कि रसीन बांध परियोजना जो आपका कहाँ है, तो यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा। तो दोस्तों ये आपका यूपी में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यूपी में कहाँ है, ये आपका चित्रकूट जनपद में है, यानी चित्रकूट जिले में। ठीक है, और दोस्तों ये आपका जो परियोजना है ये आपकी बाणगंगा नदी पर निर्मित है, बाणगंगा नदी पर निर्मित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड किस राज्य ने जारी किया है, तो यूपी, एमपी, उत्तराखंड, पंजाब। दोस्तों ये आपका यूपी सरकार ने जारी किया है 16 अंकों का यूनिकोड। ठीक है, यानी सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग की चिन्हित करने के लिए, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका कि हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ऑप्शन है संकल्प गुप्ता, मित्राब गुहा, राजा ऋत्विक, या आपका हर्षित राजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो आपका मित्राब गुहा है ये आपका 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और बात करें संकल्प गुप्ता की, दोस्तों ये आपके 71वें ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, और बात करें राजा ऋत्विक, तो दोस्तों ये आपके 70वें हैं, और आपका हर्षित राजा ये आपके 69वें ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, अगला आपका प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा की गई है प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा। ठीक है, और दोस्तों ये आपका डुगोंग है क्या, ये आपका दोस्तों एक स्तनपायी जीव है, स्तनपायी जीव है। ठीक है, और इसको समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है, इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं डुगोंग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे ज़्यादा ऋणग्रस्त या कर्जदार देश कौन सा है, यानी जिस देश पर सबसे ज़्यादा कर्ज है बाहर के देशों का, वो कौन सा देश है, यूएई, यूएसए, चीन, भारत। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका यूएसए, यानी जो सबसे ज़्यादा कर्ज है वो आपका अमेरिका के पास है। अगला आपका जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी निम्न में से किस क्षेत्र की है, ये दोस्तों जो चाहे तो आपका ये वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे आपका ये क्वेश्चन हो, ये दोस्तों आपके जो आर्थिक समीक्षा 2021-22 है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 उसी से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, 2020-21 से, क्योंकि इस टाइप का जो डाटा आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपी आरओ एग्जाम में। अगर बात करें यूपी पीसीएस की तो वहाँ पर इतना डाटा आपका नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस क्षेत्र की है, सेवा, उद्योग, कृषि या उपयोग सभी की बराबर है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे हिस्सेदारी वो आपकी सेवा क्षेत्र की, यानी ऑप्शन इसमें आप करेक्ट हो जाएगा। पहली सेवा क्षेत्र की है, दूसरे पे आपका उद्योग क्षेत्र की, तीसरे पे आपका कृषि क्षेत्र की। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपका एक सवाल और बनता है, अगर बात करें हम जीबीए में सर्वाधिक हिस्सेदारी, तो दोस्तों इसमें भी आपका यही क्रम रहेगा कि सबसे ज़्यादा सेवा की, फिर उद्योग की, फिर कृषि की। और बात करें सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र, तो दोस्तों वो क्षेत्र सबसे रोजगार कौन देता है, वो देता है दोस्तों आपका कृषि। और दूसरे पे कौन सा है, दूसरे पे आपका सेवा क्षेत्र है, और तीसरे पे आपका उद्योग क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है कि सेज यानी एसएजीई प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, खाद्य और ग्रामोद्योग मंत्रालय, या कृषि मंत्रालय, या आपका वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ये दोस्तों आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया सेज प्रोजेक्ट। और दोस्तों हो है क्या ये, इसके द्वारा किया जाएगा जो आपका स्टार्टअप के माध्यम से जो आपके बुजुर्ग लोग हैं की देखभाल हेतु आपका उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है इसका टारगेट। ठीक है, सेज प्रोजेक्ट के तहत बुजुर्ग जो आपके स्टार्टअप के माध्यम से बुजुर्ग लोग हैं, यानी बड़े बूढ़े जो हैं आपके, उनकी देखभाल हेतु उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी सेज की, यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ और आपका इंजन। ठीक है, ये आपकी इसकी फुल फॉर्म है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज की फुल फॉर्म होगी आपकी। ठीक है, अगला आपका कि बोल्ड जो प्रोजेक्ट है वो आपका किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, खाद्य और ग्रामोद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा, ये आपका खाद्य और ग्रामोद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है बोल्ड प्रोजेक्ट। और दोस्तों है क्या ही, पहले बताऊँ इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, इसकी शुरुआत की गई है आपके राजस्थान के उदयपुर से।
ठीक है, उदयपुर राजस्थान से आपकी इसकी शुरुआत की गई है। और दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, आपका जो आदिवासी है उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से आपका शुरू किया गया है। मतलब आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए, की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है। जो भी आपके शुष्क क्षेत्र है वहाँ पे आपकी बांस के पौधे लगाने से संबंधित है ये आपकी योजना, बांस के पौधे लगाने से संबंधित, ठीक है। यानी कि आदिवासियों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से जो आपके शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर बांस के पौधे लगाने से संबंधित, लगाने हेतु ये आपके जो आपका प्रोजेक्ट बोर्ड है ये आपका शुरू किया गया है खाद्य और ग्रामोद्योग मंत्रालय के द्वारा। अगला आपके 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ, यानी किस देश ने इसकी अध्यक्षता की? इटली, इंडोनेशिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ये वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था इटली की अध्यक्षता में, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों जो आपका मेन क्वेश्चन है, देखिए आप 16वां था आपका, जो 17वां होगा वो 2022 में होगा, 18 में होगा 2023 में होगा, ठीक है। जो 19 में होगा वो आपका 2024 में होगा। और दोस्तों जो आपको मेन याद रखना 2023 का याद रखना, क्यों? क्योंकि 2023 में जो आपका इसका आयोजन होना वो आपका भारत में होगा, 2022 में आपको होगा इंडोनेशिया में, ठीक है, और 2024 में आपको होगा दक्षिण अफ्रीका में। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 में आपका जो है भारत में मतलब G20 से का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, वो होगा आपका भारत में, 22 का होगा इंडोनेशिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन की किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? यूएसए, यूके, भारत और ब्राजील। तो दोस्तों ये हुआ था आपका यूके की अध्यक्षता में, और कहाँ आयोजित हुआ? ये आपका हुआ यूके के कार्नवाल में, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो आपका भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसका थीम क्या थी, यानी विषय क्या था इसका मुख्य विषय? वो था आपका बिल्डिंग बैक बेटर, बिल्डिंग बैंक नहीं, बैक आपका बैक बेटर आपका इसका थीम थी, बिल्डिंग बैक बेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, आपका उत्तर रेलवे। तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी मध्य रेलवे, जो आपका भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय आपका जबलपुर में है। अगर बात की जाए कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका प्रयागराज इलाहाबाद में है, यानी कि आपका, ठीक है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका गोरखपुर में है। और आपको पता होगा जो गोरखपुर जो आपका रेलवे स्टेशन है वो आपका सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उत्तर रेलवे जो आपका इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सन क्रीम, ठीक है, के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? पलाऊ, घाना, आयरलैंड या आपका उत्तर कोरिया। तो दोस्तों पहला देश है आपका पलाऊ, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वनावरण क्षेत्र है? ठीक है, 24.56%, 23.75%, 22.47% या आपका 21.67%। तो अगर दोस्तों बात करें वनावरण क्षेत्र की, तो दोस्तों ये टोटल आपका 21.67% है भारत का, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और बात करें वृक्षावरण की क्षेत्र, तो दोस्तों ये आपका टोटल है 2.89%, यानी अगर वनावरण वृक्षावरण दोनों को शामिल कर लिया जाए तो कितना बैठ जाएगा दोस्तों? ये आपको हो जाएगा 24.56%। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यूपी का कुल कितना वनावरण क्षेत्र है, कितना वृक्षावरण है और कितना आपका कुल है, दोनों मिलाकर ये आपको नीचे बताना है कमेंट करके। क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें आपको बताया था कि यूपी का कितना क्षेत्रफल आपका वनावरण है और कितना आपका वृक्षावरण है, ठीक है। अगला आपका तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा तेंदुए जो भारत में वो आपका एमपी में है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी टोटल कितने तेंदुए भारत में, तो दोस्तों वो हैं आपके 12,852, ये आपकी गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार है, ठीक है, कुल। और पहले नंबर पर आपका एमपी आता है, दूसरे पर दोस्तों आपका आता है कर्नाटक, और तीसरे पर आपका आता है महाराष्ट्र। और बात करें यूपी की, दोस्तों यूपी में कितने आपके तेंदुए हैं, तो यूपी में आपके 316 तेंदुआ हैं टोटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? आप देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि कई आपके इसके इंडेक्स जारी होते हैं तो वो भूल जाते हैं कि कौन सा क्या है। अगर दोस्तों बात करें यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स की, दोस्तों इसमें पहले नंबर पर आपका लाहौर आता है, ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की,
ठीक है। तो उसमें आपका होटन सिटी आता पहले पे, ठीक है, इसमें लाहौर पहले पे, उसमें दूसरे पे कौन है, इसमें दूसरे पे आपका नई दिल्ली है, ठीक है, तीसरे पे आपका काठमांडू है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में। और इसमें बात करें IQ एयर वन में, IQ एयर इंडेक्स में जो बताया मैंने अभी आपको, इसमें होटल शहर जो आपको IQ एयर इंडेक्स में ये आपका पहले नंबर पर है, ठीक है। और दूसरे पे इसमें आपका गाजियाबाद है भारत, यूपी का, ठीक है। ये मैंने बताया आपको, पहली वीडियो में बता दिया पूरा अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के जो इंडेक्स वगैरह हैं ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, एयर क्वालिटी का हो गया, कोई खाद से संबंधित हो गया, ठीक है। अगला आपका कि इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 को लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा है इसरो ने, 2022, 2023, 2024 या आपका 2025। तो इसका सही आंसर होगा 2024 तक लक्ष्य रखा है शुक्रयान 1 को लॉन्च करने का, ठीक है, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। और दोस्तों एक बनता है आपका आदित्य L1, ये दोस्तों इसका लक्ष्य रखा है 2022 तक, ये रखा है आपका सौर कोरोना के अध्ययन के लिए, कोरोना के अध्ययन के लिए, ठीक है। अगला आपका कि हाल ही में किस राज्य की लौंग को GI टैग प्रदान किया गया, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक। तो दोस्तों तमिलनाडु की जो लौंग है उसको आपका GI टैग प्रदान किया गया। कौन सी लौंग है तमिलनाडु की, ये आपका कन्याकुमारी लौंग को, जो दोस्तों आपका अक्टूबर 2021 में दिया गया, करंट का है इसलिए ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों एक दिया गया आपका GI टैग तमिलनाडु का ही, वो है आपका करुपुपुर कलमकारी पेंटिंग को, कलमकारी पेंटिंग, दो तो आपकी हो गए। एक दिया गया आपका काला क्रूची वुड कार्विंग को, ठीक है। ये तीनों दोस्तों आपको जो आपके प्रोडक्ट हैं ये आपका तमिलनाडु के हैं, ठीक है, जिनको आपको GI टैग प्रदान किया गया है अक्टूबर 2021 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, मनप्रीत सिंह, MC मैरी कॉम, बजरंग पुनिया या आपका A और B दोनों। तो दोस्तों A और B दोनों से सही आंसर हो जाएगा। जो ध्वजवाहक थे आपके उद्घाटन समारोह वो थे मनप्रीत सिंह, जो कि आपके भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। आपको याद होगा भारतीय हॉकी टीम ने आपका कहाँ से पदक जीता था ओलंपिक 2021 में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में। फिर आपका MC मैरी कॉम जो कि आपके मुक्केबाजी से संबंधित है, और जो आपके बजरंग पुनिया ये आपका कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने ही दोस्तों आपका कहाँ से पदक जीता था 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। या तो 20 बोला 2021 की बात है, क्योंकि दोस्तों ये पहले आपका 2020 में होना था जुलाई में, लेकिन पता है उस समय कोरोना की लहर बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से आपका पोस्टपोन कर दिया गया था 1 साल के लिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना है आपको कि जो आपका टोक्यो पैरालंपिक हुआ 2020 वाला, उसमें भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, ये आपको बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है। अगला आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था, मिराई तोबा, सोमाइटी, विनीसियस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मिराई तोबा इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सोमाइटी दोस्तों ये था आपका टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर, पैरा ओलंपिक का शुभंकर जो था यह था आपका सोमाइटी। और विनीसियस जो था, जो आपको याद होगा, जो आपके रियो ओलंपिक हुई 2016 में, उसका ये आपका शुभंकर था विनीसियस, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मुख्तार अब्बास नकवी, अमित शाह, JP नड्डा, पीयूष गोयल। तो दोस्तों जो आपके पीयूष गोयल है ये आपके वर्तमान में राज्यसभा के सदन के नेता हैं। और बात करें राज्यसभा में सदन के उपनेता कौन है इस समय, तो सदन के दोस्तों उपनेता जो हैं वो दोस्तों आपके मुख्तार अब्बास नकवी, ये आपके उपनेता हैं। अमित शाह बताइए आपके गृह मंत्री हैं, और साथ ही आपका सहकारिता मंत्रालय के मंत्री भी हैं। और JP नड्डा जो आपके BJP अध्यक्ष हैं, BJP पार्टी के जो आपके अध्यक्ष हैं वो आपके JP नड्डा हैं, ठीक है। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रहे PR सीरीज का संबंध किस खेल से है, ठीक है, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस। तो दोस्तों इनका संबंध आपका हॉकी से याद होगा, जो आपकी भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में आपका कहाँ से पदक जीता है, उसमें जो आपके गोलकीपर थे वो आपके PR सीरीज थे। अभी दोस्तों चर्चा में क्यों रहे, क्योंकि जो आपके अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के एथलीट समिति के सदस्य को बनाया गया है, समिति के सदस्य इनको बनाया गया आपका PR सीरीज को, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष है आपका नरेंद्र बत्रा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। नरेंद्र बत्रा इसके आपके अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के, और इनको एथलीट समिति का सदस्य बनाया गया है PR सीरीज को, जो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। अगला आपका कि वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्रालय के किसके पास है, यानी वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी, किरण रिजिजू,
गजेंद्र सिंह शेखावत, और चौथा आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। किरेन रिजिजू जो आपके वर्तमान में कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, जो पहले आपके खेल मंत्री थे। इस समय खेल मंत्री कौन है? इस समय खेल मंत्री आपके अनुराग ठाकुर हैं। और मुख्तार अब्बास नकवी कौन है दोस्तों? दोस्तों इनके पास आपका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो आपका मुख्तार अब्बास नकवी के पास है, ठीक है। और बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत, दोस्तों इनके पास आपका जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो इनके पास आपका कौन सा है? इनके पास आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, नागरिक विमानन मंत्रालय, ठीक है। तो दोस्तों याद होगा आपको जुलाई में आपका जो मंत्रालय में कुछ फेरबदल किया गया है आपका, तो उसमें दोस्तों आपको याद रखना जितने भी आपके इंपोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, आपको 15 से 20 मंत्रालय आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चर्चा में चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में है? चीन, सिंगापुर, यूएसए, यूएई। तो दोस्तों जो आपका चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, दोस्तों आपका सिंगापुर में, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चर्चा में दोस्तों क्यों रहा था? तो दोस्तों ये आपका विश्व में कोरोना के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट था। जब कोरोना लहर आई थी आपकी, उस समय आपका विश्व का कोरोना में सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा जो था, एयरपोर्ट जो था, वो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो आपका चांगी था पहले नंबर पर। और दूसरे दोस्तों था आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट था, भारत का, दिल्ली का, ठीक है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था दूसरे नंबर पर। तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। तो दोस्तों अब तक कुल मिला के आपको 250 क्वेश्चन कवर करा दिए गए हैं, ठीक है। और साथ ही आपको कुछ और चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता दी जाती हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग आपके कम से कम 2 गुना, यानी लगभग आपके 500 क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट कवर करा दिए हैं। और दोस्तों ये सीरीज लगातार आपको चालू रहेगी 3 दिसंबर तक, जब तक कि आपका आरओ का पेपर होगा। उसके दोस्तों जो भी बच्चे आपको यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, तो उनके लिए दोस्तों आपको जीएस की टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। उसमें क्या होगा दोस्तों, जितने भी आपके जीएस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं हर सब्जेक्ट के, वो आपको लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो एग्जाम होगा वो आपका जून से पहले तो मुश्किल होना, ये आपको जून में ही जाके हो पाएगा, यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्जाम। तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो लगभग आपके 5-6 महीने में लगभग कम से कम 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन कम से कम आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे जीएस के, ठीक है। और अगर कोई दोस्तों सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी का आंसर जरूर दें। अगर दोस्तों आपको आंसर नहीं पता तो उन आंसर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो उससे दोस्तों क्या होगा, अगर वो क्वेश्चन आपका एक बार आपकी नज़र में आ जाएगा तो उसको जल्दी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम टाइम में याद रहेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।